नमस्कार साथियों। तो हम लोग आचरण की सभ्यता निबंध के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने आचरण की सभ्यता निबंध का सारांश देख लिया है। उसी सारांश के अंतर्गत ही यह प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा कि आचरण की सभ्यता का केंद्रीय विचार बताते हुए उसमें निहित संदेशों का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध में वर्णित शुद्ध आचरण के महत्व और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये वीडियो मैंने कल अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो आज का प्रश्न होगा, सरदार पूर्ण सिंह की निबंध शैली की विशेषताओं को उद्घाटित कीजिए। निबंध शैली है, पर मैं इसका विस्तार से निबंध कला, जो उनकी निबंध कला है, निबंध शैली है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग आज। तो सरदार पूर्ण सिंह एक आत्मव्यंजक निबंधकार थे। ठीक है, वे उसी विषय वस्तु को ही प्रस्तुत करते थे जो उनकी आत्मा को उद्वेलित करती थी। फलतः उनकी भाषा अत्यंत ही परिमार्जित, आत्मपरक, भावानुरूप होती है। सरदार पूर्ण सिंह जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से किया है। ठीक है, इनकी जो भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। और जो इन्होंने अपने जैसे जो निबंध लिखा या जो रचनाएं लिखी, इनमें तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक किया। ठीक है, जैसे विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन, राजत्व में भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमयी है। ठीक है, तो ज्योतिषमती है। तो ये जैसे ये पंक्ति हम लोग आचरण की सभ्यता में देखते हैं। तो इनमें तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक है, जैसे राजत्व। ठीक है, ज्योतिषमती। हिंदी के तत्सम शब्दों के साथ ही सरदार पूर्ण सिंह जी ने उर्दू एवं फारसी के शब्दों का भी प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है। जैसे कंगाल, आदमी, दिल, बेनशान, बेमकान, हथौड़ा, नुस्खा। ठीक है, तो इसी प्रकार कई शब्दों का मैंने कई उर्दू एवं फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। उर्दू फारसी के अतिरिक्त अंग्रेजी के शब्द भी यथा-कदा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उन्होंने उर्दू फारसी शब्द, तत्सम शब्द और कहीं-कहीं पे अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे रेडियम, जनरल, कैप्टन, एंग्लो सैक्सन आदि। ठीक है, फलतः सरदार पूर्ण सिंह की भाषा में विविधता है, किंतु मूल रूप से वे संस्कृत मिश्र हिंदी के तत्सम शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। कभी-कभी देशज शब्दों का प्रयोग भी दिखाई पड़ता है, जैसे राम लोला, पप पप। ठीक है, ये सब इनके निबंध शैली में देशज शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है। मुहावरों एवं कहावतों से भी इनकी भाषा में प्रवाह आ जाता है, जैसे छाती पर मूंग दलकर। ठीक है, छाती पर मूंग दलना, ये मुहावरे आप लोग पढ़े ही होंगे। पहाड़ों को फांद कर, खाक छान कर। ठीक है, तो इनके निबंध शैली में कई मुहावरे और कहावतें भी देखने को मिलती हैं। सरदार पूर्ण सिंह की भाषा में लक्षणा एवं व्यंजना का पूर्ण रूप से समावेश हुआ है। कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये सब शब्द शक्ति हैं। ठीक है, एक शब्द के आप किस प्रकार से किस हिसाब से अर्थ निकाल रहे हैं, उसके आधार पे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये सारी शब्द शक्तियां होती हैं। साथ ही सूत्रात्मक कथन हृदय स्पर्शी है, जैसे राजा में फकीर छिपा हुआ है और फकीर में राजा। ठीक है, सूत्र की भांति कथन इन्होंने कहा है। फलतः सरदार पूर्ण सिंह की भाषा मूल रूप से शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। यदा कदा प्रसंगानुसार अत्यंत ही प्रचलित उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्द भी देखने को प्राप्त हो जाते हैं। आचरण की सभ्यता निबंध भाषा की दृष्टि से अत्यंत ही सशक्त निबंध है। तो ये आपका भाषा, इसकी निबंध शैली में कैसी भाषा थी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देख लिए हैं। अब जो शैली ये लिखते हैं उनके बारे में देखते हैं। जहाँ तक शैली का प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध में सरदार पूर्ण सिंह जी ने व्यक्तित्व व्यंजक शैली का विशेष रूप से प्रयोग किया है, जो उनकी अपनी निजी शैली है। व्यक्ति व्यंजक शैली का एक उदाहरण है, न मैं किसी गिरजे में जाता हूँ और न किसी मंदिर में, न मैं नमाज पढ़ता हूँ और न रोजा रखता हूँ, न संध्या ही करता हूँ और न कोई देव पूजा ही करता हूँ, न किसी आचार्य के नाम को मुझे पता है और न किसी के आगे सिर ही झुकाया है। ठीक है, तो ये व्यक्ति व्यंजक शैली का एक उदाहरण है। ऐसे अनेक व्यक्ति व्यंजक भाव निबंध में भरे पूरे हैं। सरदार पूर्ण सिंह भावुकता से ओतप्रोत हैं। वे कभी कवित्व की ओर मुड़ जाते हैं तो कहीं उपदेश देने लगते हैं। अतः उनकी रचनाओं में भावात्मक शैली, काव्यात्मक शैली एवं उपदेशात्मक शैली का भी दिग्दर्शन होता है। शैली निबंध की शैलियों के बारे में
मैंने प्रीवियस वीडियोज में चर्चा की है, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है, चित्रकला मौन राग अलापने लगता है, वक्ता चुप हो जाता है, लेखक की लेखनी थम जाती है। तो इन सभी में जैसे भावात्मक, काव्यात्मक और उद्देशात्मक शैली का दिग्दर्शन होता है, उसका ही एक उदाहरण है ये। सरदार पूर्ण सिंह आत्मा से आध्यात्मिक विचारक हैं, फलतः उनके निबंध में विचारात्मक शैली का विशेष रूप में प्रयोग हुआ है। जैसे मौन रूपी आख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा, सब की सब तुच्छ प्रतीत होती हैं। विवेचनात्मक शैली के साथ सरदार पूर्ण सिंह जी ने वर्णनात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। जैसे न काला न नीला न पीला न पूर्वी न पश्चिमी न उत्तरी न दक्षिणी, बेनाम बेनिशान बेमकान विशाल आत्मा आचरण से मौन रूपड़ी सुगंधि सदा प्रसारित हुआ करती है। ठीक है, तो ये उनके निबंधों से ही लिया गया है। इस प्रकार सरदार पूर्ण सिंह व्यक्तिव्यंजक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक, वर्णनात्मक आदि सभी शैलियों का प्रसंग अनुरूप प्रयोग किया है। ठीक है, तो जिस हिसाब से वो निबंध लिखते हैं, उसी हिसाब से वे अपनी शैली चुन लेते हैं। आचरण की सभ्यता निबंध में सभी शैलियों का दिग्दर्शन हुआ है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये आपका कंप्लीट हो गया आचरण की सभ्यता। अब मैं चंद्रगुप्त नाटक आपको पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। धन्यवाद।